नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि श्रावण महीने में करोड़ों लोग भगवान शिव के शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य भी छिपा है? श्रावण आते ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लग जाती है। हर कोई अपने हाथों में जल लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करता है। लेकिन आखिर भगवान शिव को जल ही क्यों अर्पित किया जाता है? दूध, शहद या अन्य वस्तुओं से पहले जल का इतना महत्व क्यों है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र मंथन से जुड़ी कथा क्या है, श्रावण का महत्व क्या है, जलाभिषेक का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है और इससे जुड़ी पारंपरिक मान्यता तथा व्यावहारिक संदेश। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सावन महीने का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग में सावन महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। बरसात का मौसम प्रकृति में नई ऊर्जा लेकर आता है। हरियाली, नदियाँ और वर्षा जीवन के नवजीवन का प्रतीक बनते हैं। इसी कारण जल का महत्व भी इस महीने में विशेष रूप से याद किया जाता है। अब हम देखते हैं समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। पुराणों में वर्णित प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले अत्यंत घातक हलाहल विष निकला। उस विष से पूरे ब्रह्मांड पर संकट आ गया। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उसके कंठ को दबाया ताकि विष शरीर में न फैले। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लोक मान्यता है कि विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। इसी कथा को जलाभिषेक की परंपरा से जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है। शिवलिंग केवल एक पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि अनेक परंपराओं से सृष्टि, चेतना और अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त जल चढ़ाता है तो वह केवल पानी नहीं अर्पित करता, वह अपना अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता भी भगवान के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेता है। जल शांति, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। इसीलिए जलाभिषेक का संदेश केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने मन को भी शांत और निर्मल बनाने का है। अब हम देखते हैं बेलपत्र और जल भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। परंपरा के अनुसार 3 पंक्तियों वाला बेलपत्र शिव के त्रिनेत्र, त्रिगुण या त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। जब जल और बेलपत्र साथ में समर्पित किए जाते हैं तो भक्त श्रद्धा, समर्पण और सादगी का भाव प्रकट करता है। क्या इसका कोई व्यावहारिक संदेश भी है? सावन का संदेश केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है जल का सम्मान करें, प्रकृति की रक्षा करें, मन को शांत रखें, क्रोध और अहंकार छोड़ें, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। यही भगवान शिव के जीवन से मिलने वाली सबसे बड़ी सीखों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि गहरी आस्था,
प्रतीकात्मक अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों से जुड़ी हुई मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।